डियर एस्पायरेंट्स, जय हिंद। मैं अपने इस वीडियो में पद्मा अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन मैंने एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से लिया है, जो 72nd बीपीएससी के लिए है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ये जो क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 106, टेस्ट नंबर 5 का। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एडिटेरिया 72nd बीपीएससी पीटी टेस्ट 5। एडिटेरिया का 72nd बीपीएससी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 106 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो पद्मा अवार्ड से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं पद्मा अवार्ड से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है और कॉन्सेप्ट्स है उस पर चर्चा करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पद्मा अवार्ड्स 2026। पहला स्टेटमेंट कर रहा है, दिस ईयर 5 individuals were honored with Padma Vibhushan, 13 with the Padma Bhushan and 112 with the Padma Shri। तो यहाँ पर ये तो सही है कि 5 इंडिविजुअल्स को पद्म विभूषण दिया गया, 13 इंडिविजुअल्स को पद्म भूषण दिया गया, लेकिन पद्मा अवार्डीज़ की बात अगर हम करते हैं तो ये 112 नहीं बल्कि 113 इंडिविजुअल्स को दिया गया। जैसा कि हम सभी को जानकारी होनी चाहिए कि 2026 में जो टोटल पद्मा अवार्ड्स रेसिपिएंट्स है उनका नंबर है 131। और ये 131 को 3 कैटेगरी में बांटे, तो 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म विभूषण एंड 113 पद्म श्री। इस तरीके से होता है 131। तो यहाँ पर नंबरिकली 112 पद्मा अवार्डीज, ये स्टेटमेंट में होने की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो फिर हम अगर यहाँ पर अगर हमें सिर्फ ये पता है कि कितने इंडिविजुअल्स को पद्मा अवार्ड्स मिला, कौन कौन से कैटेगरी में कितने को मिला, तो हम इस क्वेश्चन के आंसर के 50% तक सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन के आंसर के 50% तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका है एलिमिनेशन मेथड। तो हम अब ये कंफर्म हो चुके हैं बस इस जानकारी से कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है उसमें मिस्टेक किया गया है और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन है उसमें से जिसमें ऑप्शन स्टेटमेंट 1 मेंशन किया गया वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी अब बच गए हैं ऑप्शन बी एंड सी। तो आंसर इसी दोनों में से कोई होगा। इसमें से कोई एक फैक्ट अगर हमें पता है, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट कोई एक फैक्ट भी हमें पता है, तो हम आंसर को क्लियर कर सकते हैं। और हमें जानकारी होनी चाहिए, ये एक फैक्ट है कि पद्मा अवार्ड्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं। तो
तो यहाँ पर जिस तरीके से स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि पद्मा अवार्ड्स कैन बी कन्फर्ड अपॉन इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स, NRIs, PIOs, OCIs। तो ये स्टेटमेंट राइट है, ये सही स्टेटमेंट। और इस तरीके से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ हम बाकी चीज़ों को भी डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा पर्पस सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, बल्कि इस क्वेश्चन के को बेस बना करके टॉपिक को डिस्कस करना है। तो एक तो यहाँ पर हम सभी को याद रखना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट हो गया कि पद्मा अवार्ड्स ना सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है, बल्कि ये फॉरेनर्स को भी दिया जाता है। ये फैक्ट है। अब दूसरे स्टेटमेंट पे यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि दिस ईयर, दैट मीन्स 2026 में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार से हैं जिन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया है, और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म भूषण के लिए चुना गया है। दैट मीन्स 4 बिहारियों को पद्मा अवार्ड्स के लिए चुना गया है। ये स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है, लेकिन चूँकि अब हम लोग आंसर तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फिर आखिर गलती कहाँ पर है, मिस्टेक कहाँ पर इस स्टेटमेंट में? तो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर 3 इंडिविजुअल्स फ्रॉम बिहार वे आर सेलेक्टेड फॉर पद्मश्री। ये पार्ट तो सही है, ये करेक्ट है, लेकिन सेकेंड पार्ट जिसमें कह रहा है कि 1 इंडिविजुअल फॉर द पद्म भूषण, ये पार्ट क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहा है, क्योंकि इस साल कोई ऐसे व्यक्ति थे ही नहीं जो बिहार से और जिन्हें पद्म भूषण मिला हो। कुल मिलाकर के पद्मा अवार्ड्स जितने बिहारियों को मिला उनकी संख्या 3 है, और वो सभी पद्मश्री रेसिपिएंट्स हैं। तो आइए चलिए हम देख लेते हैं कि ये जो 3 पद्मश्री अवार्डीज़ हैं वो कौन हैं, उनके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं, क्योंकि ये तो कंफर्म नहीं कि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल इसी तरीके से रहेंगे। पद्मा अवार्ड से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जस्ट यही क्वेश्चन हो, इस बात की तो गारंटी नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो कौन कौन से बिहारी हैं जिन्हें पद्मा अवार्ड्स 2026 में दिया गया है। और इसके लिए मैंने करंट अफेयर्स के लिए सबसे पॉपुलर और द बेस्ट मैगज़ीन मेरे अकॉर्डिंग जो है SPD को हमने एज ए सोर्स लिया है। और इस मैगज़ीन को मैं काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक मानता हूँ। एक तरीके से गागर में सागर का काम करता है। और इसमें ये करंट अफेयर्स के लिए मेरे ख्याल से द बेस्ट मैगज़ीन है। और इसमें मैंने यहाँ पर जिस एडिशन को सोर्स के रूप में लिया है उसमें फरवरी 2025 से लेकर के फरवरी 2026 तक जो सारे करंट अफेयर्स हैं उनको कवर किया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पद्मा अवार्ड्स को कवर किया गया है। और इंडेक्स की बात अगर हम करते हैं, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें जो इसमें कवर की गई हैं। पद्मा अवार्ड्स 77th रिपब्लिक डे, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका काफ़ी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना हमारे लिए
ज़रूरी है। तो चलिए सीधे हम टॉपिक पे जाते हैं कि कहाँ पर पद्मा अवार्ड्स की बात की गई है। तो इसमें पद्मा अवार्ड्स की जो बात की गई है वो आप देख सकते हैं। इंडेक्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर इंडेक्स के नंबर 29 में पुरस्कार, पदक, सम्मान ये सब की बात की गई है। और ये पेज नंबर आपका है 40 to 44, पेज नंबर 40 to 44। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे अवार्ड्स के बारे में इस 4 पेज में बात की गई है। नोबेल पुरस्कार, ब्यूटी कंटेस्ट, बाफ्टा, जितने सारे कैटेगरीज ऑफ अवार्ड्स हैं वो आपको इन 4 पेजेस में देखने को मिल जाएगा। तो सीधे यहाँ पर हम अभी जिस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पद्म पुरस्कार 2026, पद्मा अवार्ड्स 2026 की बात की गई है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कुल 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। 131, इनमें से 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। इसमें 19 महिलाएं, 6 विदेशी या NRIs और 16 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं, जिसको कि पोस्टह्यूमसली कहा जाता है। और यहाँ पर है कि बिहार की 3 विभूतियों भरत सिंह भारती, गोपाल जी त्रिवेदी और स्वर्गीय विश्वबंधु को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि पद्मश्री यहाँ पर है पद्मश्री, ना कि पद्मभूषण या पद्मभूषण की बात। और अगर हम और क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा क्विक रिव्यू में हम देख सकते हैं कि पद्म विभूषण के लिए जो 5 व्यक्ति हैं वो कौन कौन हैं? धर्मेंद्र सिंह देवल, KT थॉमस, N राजम, P नारायणन, VS अच्युतानंद। और पद्म भूषण के लिए 13 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया गया, सेलेक्ट किया गया। अलका याग्निक, ममूटी, उदय कोटक, विजय अमृतराज, भगत सिंह कोश्यारी, शिबू सोरेन, पीयूष पांडे, नुरी दत्तात्रेय, कलरीपट्टू रामास्वामी पलानीस्वामी, SKM मलयानंदन, शताब्धानी, R गणेशन, VK मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटेशन। तो क्वेश्चन में ये सेट किया गया है कि एक इंडिविजुअल वो है जो बिहार से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम जो 13 रेसिपिएंट्स हैं उनके स्टेट्स को अगर एक बार देख लें तो हम पाते हैं कि अलका याग्निक महाराष्ट्र, ममूटी केरला, उदय कोटक महाराष्ट्र, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड, शिबू सोरेन झारखंड, पीयूष पांडे महाराष्ट्र, नुरी दत्तात्रेय तो NRI हैं, कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी तमिलनाडु, SKM मलयानंदन तमिलनाडु, शताब्धानी R गणेशन कर्नाटक, VK मल्होत्रा दिल्ली, वेल्लापल्ली नटेशन केरल। तो यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिहार से हो और जिन्हें पद्म भूषण मिला हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में जो हम देख पा रहे थे, क्वेश्चन में जो ये बात की गई थी कि एक
एक व्यक्ति ऐसे हैं जो बिहारी हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। 1 इंडिविजुअल फॉर द पद्म भूषण, ये इस कारण से ये रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए हमने सोर्स को भी देख लिया कि उसमें क्या बात की गई है। क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार से जिन्हें पद्म भूषण दिया गया? तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया है, और यहाँ पर शुरुआत में ही ये बात मेंशन किया गया है कि ये कौन है? भरत सिंह भारती, गोपाल जी त्रिवेदी, स्वर्गीय विश्वबंधु। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि नीचे पद्म अवॉर्डीज़ में जो कुछ चुनिंदा लोग हैं उनकी चर्चा की गई है। तो हमने ख़ास तौर से, चूँकि मैं ये वीडियो ख़ास तौर पर बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बना रहा हूँ, तो बिहार से रिलेटेड जो अवॉर्डीज़ है ख़ास तौर पर उनको जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देख सकते हैं कि खुद इस कॉलम में ये बात की गई है कि हमने ऑलरेडी इन नामों को मेंशन कर रखा है। विश्वबंधु, भरत सिंह भारती, गोपाल जी त्रिवेदी, इसमें लिखा है बिहार बिहार बिहार। और आइए चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं। अगर हम विश्वबंधु की बात करते हैं तो ये, अगर ये पूछा जाए कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे, अब थे क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है मरणोपरांत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पोस्टह्यूमसली। तो नोट करने वाली बात यह है कि अगर ये पूछा जाता है कि क्या पद्मा अवार्ड्स किसी व्यक्ति को मरणोपरांत दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। यहाँ पर ये एक प्रूफ के रूप में है विश्वबंधु। दूसरा नाम जो आता है भरत सिंह भारती का, ये भी कला के क्षेत्र से है। ये भोजपुरी गायक हैं। नोनवर गांव, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी की बात करें, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। इनका गांव मतलूपुर है। ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हमें एक बात ये भी क्लियर हो गया कि 2 बातें यहाँ पर क्लियर हुई कि एक, पद्मा अवार्ड्स ना सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए जा सकते हैं बल्कि एनआरआईज को भी दिए जा सकते हैं, और पद्मा अवार्ड सिर्फ ना सिर्फ जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है बल्कि मृत व्यक्तियों को भी दिया जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं पद्मा अवार्ड्स 2026 के लिस्ट में जिन्हें पद्म भूषण मिला और जो इंडियन सिटीजन नहीं, तो पहला नाम इसमें आता है विजय अमृतराज और दूसरा नूरी दत्तात्रेय। इनके क्षेत्र को देखें तो विजय अमृतराज स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं और नूरी दत्तात्रेय चिकित्सा से बिलोंग करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।